हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके अंतर्गत में आता है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, ये अंतर्गत में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक स्टैटिक्स, ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये दो चीज है जो ये एक ब्रांच है साइंस का, ब्रांच ऑफ साइंस। इसमें क्या डील करते हैं, इसमें चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब यहां से दिख रहा है ना हमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टैटिक चार्ज यानी कि रुका हुआ चार्ज जो एक जगह पर रुका है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में आएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि चार्जेस एट मोशन, ये फ्लो करता रहेगा, मोशन में रहेगा, मोशन करते हुए चार्ज को स्टडी करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। इसको लिख लेते हैं पहले। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। एट रेस्ट के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट इन मोशन। अब हमें ये तो समझ में आ गया बच्चों कि ये हमें पढ़ना किसके अंतर्गत में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये है क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में आता है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इसमें मोशन में। अब देखिए, अब हमें दो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। आप भी बोल रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज तो बताया नहीं और उसके अलावा और कुछ बता रहे हैं। तो देखो, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज में हम इसका एक्चुअली में दो डेफिनेशन है। एक है केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन है और एक है फिजिक्स के हिसाब से डेफिनेशन है। लेकिन जो केमिस्ट्री के हिसाब से है वो ज्यादा अच्छा है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा वाला केमिस्ट्री वाले पढ़ते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उससे कहां से डेवलप किया जाता है, क्या चीज है ये चार्ज एक्चुअली में है क्या। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि जैसे ये कोई सब्सटेंस है, एटम्स मान लो कोई एटम है, तो एटम में क्या होता है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कोई भी एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटता है और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन उसके पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत फोर्स लगेगा और ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इजिली निकल जाता है और यही डेवलप करता है किसी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव। तो कब पॉजिटिव और कब निगेटिव होता है, यानी कि हमें टाइप्स भी मिल गया कि कितने प्रकार का है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये निगेटिव हो सकता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली जगह हो गया, यानी कि इसमें पॉजिटिव बढ़ गया होगा। यानी कि न्यूट्रल एटम जब होता है, न्यूट्रल एटम जब होता है तो उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, समझे। इसको नोट बना के लिख लेंगे, सेम नंबर, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि
पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर मूव करता रहता है। इसको नोट बना के लिख लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तक तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज हम केमिस्ट्री के हिसाब से पहले पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन ही कारण बनता है वो चार्ज डेवलप करने के लिए। तो अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बनेगा चार्ज, तो चार्ज टू टाइप्स का होता है। तो चलिए इसको पहले मिटाते हैं, इतना नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कि इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखने के लिए हम लिखेंगे ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच अराइजेस ड्यू टू substance arises due to the loss or gain of इलेक्ट्रॉन ही उसका जिम्मेदार होता है ना बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये माइनस इसको नोटेशन देते हैं। तो ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस अराइजेस ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम में कौन जिम्मेदार हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, घूमता रहता है, वो सरफेस पे भी रहता है, वो इजिली रिमूव हो जाता है। तो उसके कारण से डेवलप होता है क्या, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो इसके टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। there are two types of charges। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव। चार्ज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हमें एक तो हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा तो वो किससे से होगा, इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाता है उसके पास, तो वो पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो ये कब होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कब होता है, पॉजिटिव चार्ज हम कब कहेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इसके पास वैकेंट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बच्चों, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिव चार्ज क्या होगा, दिस इज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन। जैसे देखो कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, जैसे देखो समझो बात को कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों बराबर थे। तो इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव जो था ना, इसमें पॉजिटिव था जो क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोटॉन मैक्सिमम अमाउंट हो गया इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से, तब हम इसको क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज कहेंगे।
जैसे इसमें समझने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज्यादा होगी किसी एटम में तो वो निगेटिव चार्ज कहलाएगा, और प्रोटॉन की संख्या जिसमें ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो इतना तक हम समझ गए। अब हम चलते हैं आगे। अब इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद इसको नोट कर लेंगे। अब इसके आगे बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम समझ लिए, लेकिन ये हमने अभी पढ़ा किस चीज का है, केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ा है। अभी हम फिजिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा है। तो फिजिक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि प्रॉपर्टी व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहेंगे, प्रॉपर्टीज व्हिच, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिक्स के हिसाब से क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि कोई भी जैसे प्रॉपर्टी व्हिच प्रोड्यूस, जैसे कि कोई भी जो है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी व्हिच अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिजिक्स के हिसाब से क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये होता है कि ए सब्सटेंस which produce electric field अराउंड इट। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होगा ना, ये सब्सटेंस नहीं लिखेंगे चलेगा। ये क्या होता है कि कोई भी चीज जो है ना वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इससे उतना अच्छा क्लियर नहीं होता जितना कि केमिस्ट्री वाले से क्लियर होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। तो और दो तरह का होता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव होता है, लेकिन इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, बेसिक लॉ है। बेसिक लॉ क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल, like charges repel and unlike charges attract। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये क्या है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट ईच अदर करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये इसका हो गया रिपेल और ये क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा है।
तो फिजिक्स के हिसाब से क्या था, ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, ये अराउंड इट वो करेगा, फिर ये क्या हो गया, इतना तक हम समझ गए। अब इसमें एक चीज और ऐड करना चाहेंगे बच्चों, एक चीज और इसमें पढ़ना है कि कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जिसके थ्रू, कंडक्टर जाहिर है कि मेटल ही होगा, क्योंकि कोई भी एनी सब्सटेंस, ऐसे मान लीजिए कि substance which charge flow through it, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर, कोई भी चीज को हम बोल रहे हैं कंडक्टर ही है, कंडक्टर है यानी कि उसकी उसमें से क्या हो जाएगा, चार्ज को फ्लो हो जाएगा। और इंसुलेटर में क्या होगा, उसमें से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, चार्ज कैनॉट फ्लो थ्रू इट। इसके थ्रू, इंसुलेटर के थ्रू हम क्या करेंगे, मतलब ये चार्ज फ्लो नहीं करता है। तो हम दो चीज के बारे में जानकारी कर लिया हम लोगों ने, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इन सभी की जानकारी के बाद अब हमें बाकी सब तो हो गया, अब हमें एक चीज और पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ही समझ रहे हो ना कि इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है और वो न्यूट्रल बॉडी के पास गया, मतलब चार्ज है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे। एक ऐसे है, एक चार्ज बॉडी है, प्लस 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 ऐसे, और एक न्यूट्रल बॉडी था, यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी था, न्यूट्रल कोई बॉडी था, इसमें न्यूट्रल बॉडी था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा, लेकिन ये क्या हुआ कि पॉजिटिव जो हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने के कारण क्या हुआ कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे देखो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए ये प्लस प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे प्लस है ना, जैसे हम प्लस लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस 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 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 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 प्लस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कोई भी अगर चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो क्या होता है, ये है चार्ज बॉडी, है ये, और ये है न्यूट्रल बॉडी। यह है न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन शो करेगा यहाँ पे
हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या बता रहे थे कि इसमें ये चार्ज बॉडी है और न्यूट्रल बॉडी है, दोनों आया, तो ये फिर क्या अट्रैक्शन शो करेगा, तो अट्रैक्शन शो करेगा, तो इसमें हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन ए, पहले क्या किए थे, ये एक चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी, व्हेन ए चार्ज बॉडी is brought near to the neutral body, where the redistribution in charge in neutral body, redistribution of charge in neutral body, that is called and attract, that is called electromagnetic induction. This process is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction.